हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ। बहुत बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वन बाय वन एक एक वीडियोस बनते जाएगा, आपको मिलते जाएगा वीडियोस जिसमें ग्राफ से रिलेटेड तरह तरह का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एकदम एलिमेंट्री चीज़ डिस्कशन से शुरू करते हैं ग्राफ में। तो सबसे पहले है कि अगर हम एसटी ग्राफ पर बात करें, ये एकदम बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेवल का, जो कि क्लास 11 स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन अगर आप क्लास 12 में हो या 12 पास आउट हो, एज अ रिपीटर ट्राई कर रहे हो, लेकिन ग्राफ के बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा नहीं है तो मैं समझता हूँ आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही यूज़फुल है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ एसटी ग्राफ, ठीक है ना। तो एसटी ग्राफ में ग्राफ को समझने के लिए पहले हमको उस तरह का रिलेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या क्या रिलेशन होता है काइनेमेटिक्स में, उसको पहले समझना है। तो सबसे पहले एसटी ग्राफ का मतलब एसटी इक्वेशन जो होता है, एक तो होता है एस इज इक्वल टू वी टी, और ये कब होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आप भी जानते हो, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव करता है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है एवरी इक्वल टाइम, है ना। तो तब हम लोग उसका जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन है वो करते हैं एस इज इक्वल टू वी टी से। और दूसरा होता है कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल करे तब हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ डिस्कस करते हैं। यू टी मतलब इक्वेशन लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जब व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो तब उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंडिंग जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। और कुछ केसेस है, थर्ड केस है इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तब तो आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो उसका स्टेप नंबर 1 है, आप कैसे आगे बात कर सकते हो? स्टेप नंबर 1 है, आप एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हो, फिर आगे उसको इंटीग्रेट करके यू कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, ठीक है। आप वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ t में पहले एक्सप्रेस कर सकते हो। देन स्टेप नंबर 2 में आप कर सकते हो कि वेलोसिटी को फर्दर ds बाई dt लिख के इंटीग्रेट करोगे तो फिर वहाँ से s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t का रिलेशन बन सकता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट टाइम मैथमेटिकल इक्वेशन को समझने का। सो हमने अल्टीमेटली क्या सीखा? देयर कैन बी 3 डिस्टिंक्ट वे टू गेट द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एक तो वो है s इज इक्वल टू वी टी, जहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी आप कह सकते हो उसके साथ मोशन होता है, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन होता है तब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड केस में जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर वहाँ एस टी रिलेशन को लिखने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इतना आप में से बहुत सारे लोग जानते ही हो कि मैंने जो बेसिक बात कहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस पे फिर हम ग्राफ को कैसे डिस्कस करें। तो सबसे पहले कि एस इज इक्वल टू वी टी पर जब बात करेंगे, है ना, एस इज इक्वल टू वी टी, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। इसको आप ग्राफ के हिसाब से, आप अगर मैथ्स से हो, मैथ्स बैकग्राउंड अगर आपका है या नहीं भी है, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो, आपका मैथ्स नहीं है, तब भी आपको थोड़ा सा मैथ्स समझना है और आपको कंपेयर करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना है थोड़ा सा। और इसको कंपेयर करो विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करो।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स के बारे में बता दूं थोड़ा सा जिसको नहीं पता है। y इज इक्वल टू एम एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ कांस्टेंट स्लोप m, स्ट्रेट लाइन खैर कांस्टेंट स्लोप का ही होता है, कांस्टेंट स्लोप m पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करो तो ये ऐसे लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर आपका स्टेट ऑफ लाइन का पोजीशन ये है, यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और उसका आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो उसका एग्जिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अगर एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब है कि उसका स्लोप पॉजिटिव है, m ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप देख रहे हो कि दिस मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। वही अगर आप एक्स वाई प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करते हो, है ना, एक्स वाई प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करते हो जो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन वो मान लो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, लाइक दिस एज आई हैव ड्रॉन इट हियर इन द डायग्राम, ठीक है ना। अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, या इन अदर वर्ड्स द लाइन इज एग्जिस्टिंग इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, लाइन इज एग्जिस्टिंग इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तब हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। अब भी इसको y इज इक्वल टू एम एक्स लिखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली अब m लेस देन 0 है। कारण है कि ये जो स्लोप आप देख रहे हो m दैट इज tan थीटा, ठीक है, वो नेगेटिव है एज थीटा इज मोर देन π/2। tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स से रिलेटेड बात है, जिसका मैथ्स ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन है, उसको पता है, या अगर आप नहीं भी जानते हो तो ये आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, रिजल्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, अगर आप उसको जानेंगे तो आपको फिज़िक्स में ग्राफ में मदद मिलेगा और आपका अंडरस्टैंडिंग आसान होगा, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स अल्टीमेटली क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो कि ना ओरिजिन से पास करता है, आइदर उसका एग्जिस्टेंस फॉर पॉजिटिव स्लोप यानी ग्रेटर देन 0 m का वैल्यू, तब वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और अगर उसका स्लोप नेगेटिव है तो वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसी तरह अगर मेरे को मान लो कहीं s इज इक्वल टू वी टी का इक्वेशन लिखने के लिए दिया, तो इन s is equal to vt, right, this implies that slope of st graph represents velocity of the particle। st ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फॉर पॉजिटिव स्लोप, ये हम लिख सकते हैं फॉर स्लोप ग्रेटर देन 0 मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है ना। वहीं अगर और फॉर स्लोप लेस देन 0 मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो हमको इस तरह से समझना है कि कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अगर आपको एसटी ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप से आपको समझना है। जैसे कि अगर मान लो एक एसटी ग्राफ मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग एसटी ग्राफ, ठीक है। तो एसटी ग्राफ का ये जो स्लोप है, यानी कि जो थीटा एंगल मेरे को दिख रहा है, दिस थीटा एंगल, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव, दैट इज m पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी
ऑफ अ पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर इस तरह के एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, तो अगर वो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि t=0 में पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, और चूंकि स्लोप हर जगह, जब तक स्लोप हर जगह सेम होगा देन दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो इफ एस टी ग्राफ इज ड्रॉन बाय अ स्ट्रेट लाइन मीन्स इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, ठीक है। अब वो वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव का बात हो सकता है। सो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वही अगर मान लो एक ग्राफ आपको इस तरह से दिया है कि ये आपका टाइम एक्सिस है, ये एस टी ग्राफ है, और मान लो पार्टिकल का एस टी ग्राफ इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है, ठीक है। ये मान लो एस का एक स्पेसिफिक वैल्यू एस नॉट और ये टी का स्पेसिफिक वैल्यू टी नॉट। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि पार्टिकल का जैसे जैसे आप पोजीशन टू पोजीशन मूव करेंगे यू कैन सी द एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीजिंग बट वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीजिंग। तो मैंने मान लो 2 पॉइंट ए और बी लिया, सो ए टू बी को ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि जहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहे हैं पार्टिकल उस मेजरिंग रेफरेंस पॉइंट के तरफ क्लोज आ रहा है, इसलिए उसका वाई पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट घट रहा है जबकि टाइम बढ़ा है। तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है बाय द लाइन विथ टाइम एक्सिस। हमेशा स्लोप को लिखने के लिए, स्लोप के बारे में बात करने के लिए हमको जो एंगल थीटा लेना है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस के साथ लेना है। मान लो कभी एक एस टी ग्राफ ऐसे दिया है लाइक दिस और आप टाइम एक्सिस है, आप ये वाला थीटा पर स्लोप लिख रहे हो तो दिस इज गलत। अगर एम आप इक्वल टू 10, ये जो थीटा दिख रहा है आपको, आपने इसको लिखा तो ये आपका रॉन्ग, गलत राइटिंग हो गया है ना। आपको समझना है कि दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये गलत हो गया। तो आपको एम ऑफ दिस लाइन कैन बी रिटेन tan ऑफ थीटा डैश प्रोवाइडेड ये आपका थीटा डैश है। तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, तो आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ होना है, क्लियर है। तभी वो एंगल के का tan वैल्यू को ही हम स्लोप कह सकेंगे। तो यहाँ ये वाले आर्गुमेंट में दिस एम दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज लेस देन 0 एज थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, π/2 से ज़्यादा हो गया थीटा यहाँ, तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, ठीक है ना। ये नेगेटिव कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव कांस्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन कि एस टी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव कांस्टेंट है। अगर स्लोप एक्यूट एंगल बनाता है लाइक दिस ग्राफ और दिस ग्राफ, तो तब आपका स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर वी टी ग्राफ का स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो इस तरह से एस टी ग्राफ अगर कांस्टेंट स्लोप का है यानी स्ट्रेट लाइन का है तो वो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। एस टी ग्राफ का नेक्स्ट कैरेक्टर्स को हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग।